हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हमने अच्छे से पढ़ लिए कि कैसे एक सेल बनता है। ठीक है, और उसके बाद कैसे सिस्टम्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, और फिर इंडिविजुअल की तरफ गए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बहुत वेरी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स में मौजूद होते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, उनकी पूरी जो लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो एक ही सेल पे डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन उनसे ऑपोजिट अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखें तो उनमें बहुत सारे सेल मौजूद होते हैं जो कि डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना होता है। तो इसके एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पे हमारे पास पैरामेशियम आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यूग्लिना, ये इसका फ्लेजेला है। ठीक है, और अमेबा। तो ये सारे क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि पैरामेशियम है तो इसके अंदर इसका मैक्रोन्यूक्लियस होता है, माइक्रोन्यूक्लियस होता है, ये इसका माउथ होता है, इसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं जो इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जो इसमें फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी ऑर्गेनेली लाइक स्ट्रक्चर, इनमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं होती, लेकिन कुछ जो स्ट्रक्चर हैं वो इनमें मौजूद होते हैं जो कि इनकी पूरी की पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह से यूग्लिना में भी होता है, इसी तरह से अमीबा में भी होता है। ठीक है, तो एक सेल है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल है और वो पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, वन, सेलुलर मीन्स सेल, वन सेल पे मुश्तमिल पूरी लाइफ। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी है कॉलोनियल की। कॉलोनियल में क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि उन जो कि डिफरेंट, अगर सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वोल्वॉक्स की। ठीक है, ये एक एल्जी है जो कि कॉलोनी की फॉर्म में रह रही होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर एल्जी है। इसमें क्या होता है कि एक सेल, दूसरा सेल, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं। ठीक है, एक कॉलोनी बना रहे हैं, लेकिन कोई भी सेल दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज खुद ही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलोनियल कहेंगे। फिर नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि बहुत सारे सेल मिलकर एक इंडिविजुअल बना रहे होते हैं। ठीक है, और वो जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होती है, डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करके उस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था मल्टी सेलुलर। यहाँ पे एक टर्म जो है वो मैं आपको बताऊंगी प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट की। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होता है, प्रो मीन्स होता है बिफोर, कैरियोट जो है ये वर्ड कैरियन से निकला है जिसका मतलब है न्यूक्लियस। तो ये ऐसा सेल होता है प्रोकैरियोट जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ठीक है, नंबर वन के इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और नंबर टू इनमें क्या होता है कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल होगी बैक्टीरिया की। अगर हम बैक्टीरिया का सेल देखें, बैक्टीरिया के सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इनमें क्रोमाटिन मटेरियल जो है ये फ्रीली यहाँ पे डिस्पर्स होगा। ठीक है, इसी तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं है, बहुत ही कम स्ट्रक्चर है जो इसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो इसमें क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं है, लेकिन इनके बरक्स इसमें बहुत सारे और स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कि इसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यू मीन्स क्या होता है, ट्रू। ठीक है, और कैरियोट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस।
ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ऐसे सेल होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर हम प्लांट सेल को लें या फिर एनिमल सेल को लें तो वो क्या होंगे, यूकेरियोटिक सेल होंगे। सपोज ये क्या है, एनिमल सेल है, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिक मटेरियल है, ठीक है। साइड्स पे सपोज ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे क्या होंगे, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे और बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। तो ये क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। तो इसी तरह से इसी के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, फंजाई आ जाती हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब क्या था, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी कि सेल की बेस पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू।